हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। अध्याय 14। दशानन को युद्ध अभिष्ट नहीं था, पर आई हुई शत्रु सेना की अवहेलना में भी उचित नहीं है। यह भी युद्ध की तैयारी करने लगे। भाई को युद्ध के लिए वह देखकर विभीषण उन्हें समझाते हुए बोले कि परस स्त्री के कारण आपकी निर्बल कृति पल भर में नष्ट हो जाएगी, अतः आप राम को सीता को सौंप दें और उनके कोई दोष भी नहीं है। इस प्रकार में अनेक तर्कों द्वारा विभीषण ने दशानन को समझाने का बहुत प्रयास किया। विभीषण की बात सुनकर दशानन मन में विचार करते हैं कि इस समय शत्रु के उपस्थित होने पर मेरा सदोदय, मेरा बायां हाथ ही मेरा साथ नहीं दे रहा, उल्टे मुझे समझा रहा है। यह मेरा छोटा भाई जिसने हर युद्ध में मेरा साथ दिया, आज मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। यदि अब मैंने इसे न रोका तो यह प्रजा भी भड़क सकती है और मेरे बेटे व भाई भानुकर्ण ने गुमराह हो सकते हैं। हनुमान सबसे पहले इसी के पास गया था और इसी ने उसे सीता का पता बतलाया था। तब मैं चुप रहा, अतः अब इसकी हिम्मत बढ़ गई है। आज इसे दंडित नहीं किया तो सारी प्रजा भी मेरे विरुद्ध हो सकती है, सेना भी भड़क सकती है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले और फिर कोई मेरे विरुद्ध बात करने की हिम्मत ना करे, सिर ना उठा सके। इस प्रकार निर्णय कर दशानन ने विभीषण से कहा, मैं अर्धचक्री दशानन जिसने शत्रु को झुकाना सीखा है, शत्रु के समक्ष झुकना नहीं, उसे तू झुकने की सलाह दे रहा है। तू मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। उसी के साथ यह कहकर, जितना कि तू बनकर आया है। स्वाभिमानी विभीषण अपनी तेज अक्षौहिणी सेना सहित तुरंत लंका से निकलकर राम के पास पहुँचे। दूर से ही विभीषण को आता देखकर पहले तो वानरवंशियों की सेना काँप हुई, फिर कुछ सभी योद्धाओं ने अपने हथियार उठा लिए। फिर विभीषण के भेजे गए दूत सभी योद्धाओं ने हथियार उठा लिए। फिर शांति वचन सुनकर वे निश्चित हो गए। तभी एक मंत्री ने राम को सलाह दी कि हो सकता है कि यह दशानन की ही कोई चाल हो, क्योंकि राजाओं की चेष्टा विचित्र होती है। बाद में गुप्तचरों द्वारा यह जानकारी मिलने पर कि जिस दिन से दशानन ने सीता हरी है, तभी से उन दोनों भाइयों में मतभेद हो गया था, जो कि अभी चरम सीमा पर पहुंचकर विभीषण के निष्कासन का कारण बना है। हनुमान द्वारा भी विभीषण ने पक्ष में बोलने पर राम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्हें लंका पति बनाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार 8 दिन हंसनगर में रहकर उन्होंने लंका की ओर प्रयाण किया और वह वहां पहुंचे। लंका के समीप पहुंचते ही उन्होंने रणभेरी बजाई। लंका से युद्ध के लिए सर्वप्रथम हस्त प्रहस्त निकले और इसी इंद्रजीत, मेघनाद, भानुकर्ण, दशानन आदि योद्धा अपनी अपनी सवारी पर आए। दोनों सेना में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अनेक योद्धाओं के साथ साथ नल व नील द्वारा हस्त प्रहस्त वीरगति को प्राप्त हुए। हस्त प्रहस्त के दिवगत होने पर उन्हें दूसरे दिन दशानन की सेना ने क्रोधित होकर द्विगुणित उत्साह से युद्ध किया। फलस्वरूप इंद्रजीत ने सुग्रीव को, मेघनाद ने भावमंडल को नागपाश में और भानुकर्ण ने हनुमान को भुजाओं में बांध लिया। यह देखकर विभीषण ने राम लक्ष्मण से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। अभी इसमें बातचीत चल ही रही थी कि अंगद ने भानुकर्ण पर
उत्तरासन हटा दिया और लज्जित वंश जब तक वह अपने वस्त्र संभालने लगे तब तक हनुमान ने उनके बंधन से निकल गए और सुग्रीव व भावमंडल को बचाने विभीषण आगे आए। विभीषण को देखकर इंद्रजीत और मेघनाद मन ही मन सोचने लगी कि ये हमारे पिता के समान है, इन पर हथियार उठाना उचित नहीं है। काका के सामने भागने में दोष भी नहीं है। भावमंडल और सुग्रीव तो मर ही जाएंगे, अतः काका का सामना नहीं करना चाहिए, इसलिए वे दोनों लौट गए। इस प्रकार आज का युद्ध यहीं बंद हो गया। भावमंडल व सुग्रीव को बेहोश देखकर राम ने गुरुवेंद्र को याद किया और अविद्या ज्ञान से राम लक्ष्मण की परेशानी जानकर गुरुवेंद्र ने चिंतावेग नामक विद्याधर को 2 विधाएं देखकर भेजा और जिनके सामने आकर राम को सिंह वाहिनी और लक्ष्मण को रुंड वाहिनी विद्यादि, साथ ही जल बाण, अग्नि बाण, पवन बाण आदि अनेक दिव्य अस्त्र भी दिए। लक्ष्मण ने गुरु वाहिनी और विद्या से भावमंडल व सुग्रीव को नागपाश से युक्त कराया। फिर सबने मिलकर जितेंद्र वंदना की। अगले दिन जब राजवंशियों की सेना ने वानरों की सेना को भयभीत कर दिया तब विभीषण वानरवंशियों को धैर्य बांधते हुए युद्ध को उपधि हुई। दशानन ने जब अपने सामने विभीषण को देखा तो बोले, वे कि तुम मेरे बेटे भाइयों मारने के योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे सामने से दूर हो जाओ। इस पर विभीषण ने दशानन से कहा कि तू मोह से उत्तम है, तेरी मृत्यु नजदीक है। इस प्रकार में अपशब्द सुनते ही दशानन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने विभीषण पर वार कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के रथ, ध्वजा आदि तोड़ डाले। इसी प्रकार राम भानुकर्ण ने लक्ष्मण इंद्रजीत से परस्पर युद्ध करने लगे और इंद्रजीत ने लक्ष्मण का तामसा बाण चलाया और लक्ष्मण ने सूर्य बाण से उसका निराकरण किया। फिर इंद्रजीत ने अर्षि विष नामक बाण चलाया, फिर निराकार लक्ष्मण ने गरुड़ बाण से किया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर नागबाण चलाया जिससे वह बेहोश हो गया। राम ने भी भानुकर्ण को बेहोश कर दिया। दोनों को बांधकर रथ में डालकर उन्हें विराधित व भावमंडल को सौंप दिया। इसी समय दशानन ने विभीषण पर त्रिशूल चलाया जिससे लक्ष्मण के बीच में रोक दिया था। क्रोधित होकर दशानन ने लक्ष्मण पर अमोघ क्षेपा शक्ति चलाई जिसके कारण लक्ष्मण बेहोश हो गए। यह देखकर राम ने अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए पर दशानन पर उनका कोई असर न देखकर वह दशानन से बोले, तू दीर्घायु लगता है, तेरी अभी कुछ दिन आयु शेष है, इसलिए मेरे बाण निष्फल हो रहे हैं। अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध में मेरे जिस भाई को तूने शक्ति से घायल किया है वह मरणोन्मुख है, अतः यदि तू अनुमति दे तो मैं उसका मुख देख लूँ। राम ने इस अनुरोध को दशानन ने तुरंत मान लिया क्योंकि वह किसी की प्रार्थना ठुकरा नहीं सकता था। वह इस नियम का पालन करता था कि युद्ध में कायरों, बगैरों, घायलों, आयु रहित पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वह ना ही वृद्ध, यति, स्त्री, तपस्वी, पागल, पशु, पक्षी, दीनमुखी, रोग से ग्रस्त और शरण को मारना नहीं चाहिए। राम की प्रार्थना स्वीकार करके वे युद्ध भूमि में अपने महल में लौट आए और महल में उन्हें इंद्रजीत व भानुकर्ण के पकड़े जाने के समाचार मिले जिससे उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। राम ने लक्ष्मण के मरने पर स्वयं भी लक्ष्मण के साथ अग्नि में प्रवेश करने का संकल्प किया। अतः सुग्रीवादिक
राजाओं को बुलाकर उन्होंने कहा कि मुझे लक्ष्मण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मुझे सीता से भी प्रयोजन नहीं। आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। और उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि आप महावीर हैं, आपको इस प्रकार से विलाप करना उचित नहीं है। आपके भाई नारायण हैं, वे मर नहीं सकते। अभी वे शक्ति लगने से बेहोश हो गए हैं, अतः हमें शक्ति को निकालने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदित होने पर उनके जीने में संयम हो जाएगा और अभी किसी भी व्यक्ति को उनका स्पर्श नहीं करने दिया जाए, अन्यथा शक्ति घातक सिद्ध होगी। अतः प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण के चारों तरफ बैठा दिया। सब सतर्क होकर लक्ष्मण की सुरक्षा करने लगे और भावमंडल ने एक अजनबी को आते देखा। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह राम के दर्शन का अभिलाषी है और लक्ष्मण के जीने का उपाय भी बता सकता है। अतः भावमंडल उस व्यक्ति को तत्काल राम के पास ले आए। राम को अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मैं देवगीत नगर के राजा का पुत्र हूँ। मैं एक दिन आकाश से जा रहा था कि सहस विजय नामक राजकुमार से मेरा युद्ध हुआ। उसने मुझे चंद्ररवा नामक शक्ति मारे, जिससे बेहोश होकर मैं अयोध्या के महेंद्र नामक उद्यान में गिरी। मैं पड़ा। दूर से उद्यान में मुझे गिरता देखकर राजा भरत वहां आए। उन्होंने मुझे चंदन के जल से लेप किया, जिससे शक्ति निकल गई। वह मेरा पहले जैसा रूप हो गया। इसी प्रकार भरत ने मुझे नया जन्म दिया। राजा भरत से चंदन के उस जल की उत्पत्ति के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व हमारा देश अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया था। किसी भी उपाय से कोई भी बीमारी दूर नहीं होती थी, पर राजा द्रोणमेद्र प्रजा सहित रोग तथा तब उनके द्वारा भरत ने उन्हें बुलाया और निरोग होने का उपाय करने को कहा। राजा द्रोणमेद्र ने सुगंधित जल से मुझे वायसनगर को सींचा, जिससे सभी प्रजा स्वस्थ हो गई। और सुगंधित जल की उत्पत्ति पूछने पर राजा ने बताया कि मेरी विश्यालय नाम की पुत्री जब गर्भ में आई थी, तभी उनके अनेक से युक्त मेरे देश की समस्त विद्याएं दूर हो गई थीं और अभी भी उनके स्नान के जल में हर किसी को रोग घाव हो जाते हैं। उसकी शरीर की सुगंधित से ही यह जल अत्यधिक सुगंधित है। यह सुगंधित जल क्षण भर में समस्त रोगों का नाश करता है। भरत ने राजा द्रोण से कहा कि अवश्य ही यह उसकी पूर्व भाव से किसी तपस्या का फल है। और लक्ष्मण की शक्ति के दूर होने का उपाय मिलने पर राम ने हनुमान, भावमंडल और अंगद को अयोध्या भेजा। विमान द्वारा वे पलक झपकते ही अयोध्या पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भरत को जगाया और सीता हरण व लक्ष्मण की बेहोशी का कारण बताया, जिसे सुनकर भरत को शोक के साथ साथ अत्यंत क्रोध भी आया था। उन्होंने रणफेरी बजा दी। अर्धरात्रि में रणफेरी सुनकर अयोध्या वासी चौंक गए। फिर शत्रु सेना को समीप आया समझकर युद्ध के लिए तैयार होकर महल में आने लगे। हनुमान आदि ने भरत को समझाया कि लंका यहाँ से बहुत दूर है, बीच में समुद्र भी है, अतः सेना सहित वहाँ जाना कठिन है। हमें तो तुम सिर्फ विश्ल्या के स्नान का जल ला दो। इस पर भरत बोले, तुम जल की क्या बात करते हो? तुम तो विश्ल्या को ही साथ ले जाओ, क्योंकि मुनिराज ने कहा था कि वह लक्ष्मण की पत्नी होगी। अतः राजा द्रोणमेघ को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। द्रोणमेघ के राज्य में जाकर
विशल्या सहित 1000 कन्याओं के साथ वे आकाश मार्ग से शीघ्र ही लंका के पास स्थित अपनी सेना के पड़ाव में पहुँचे। ज्यों-ज्यों विशल्या पड़ाव से समीप आती गई त्यों-त्यों लक्ष्मण के शरीर में आराम होने लगा और उसके समीप पहुँचते ही तेजस्पुंज शक्ति निकली। उस भागती हुई शक्ति को हनुमान ने पकड़ लिया। तब वह शक्ति दिव्य स्त्री का रूप धारण करके हनुमान से बोली कि आप हमें छोड़िए, क्योंकि हमारा कोई अपराध नहीं है। हमें जो साधता है वह हम उसके वशीभूत होते हैं और अमोघ विजया नामक शक्ति हूँ। जब दशानन ने कैलाश पर्वत पर चैतन्य में भक्ति गान किया था और अपने हाथों से नस बजाई, तब धड़वेंद्र का आसन हुआ। धड़वेंद्र ने अत्यधिक प्रसन्न होकर दशानन के मना करने पर भी जबरदस्ती मुझे उसे प्रदान किया। मैं जिसे लगती हूँ उसके प्राण लेकर ही निकलती हूँ। मैं पराधीन हूँ। जो मुझे चलाता है मैं उसके शत्रु का नाश करती हूँ। यह सुनकर हनुमान ने उस शक्ति को छोड़ दिया। विशल्या ने राम को नमस्कार किया। फिर उसने लक्ष्मण के पास एकांत होने पर उनके सारे शरीर को मैं चंदन का लेप किया, जिससे लक्ष्मण ऐसे उठे जैसे सोते से जागे हों। और उठते ही लक्ष्मण चिल्लाने लगे, कहाँ है दशानन, कहाँ है? लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर राम उनके समीप आए और उन्हें शक्ति लगने से लेकर विशल्या के आने का समस्त वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि इसमें के साथ ही 1000 कन्याएं आई थीं और उन्होंने चंदन का लेप कर सभी सैनिकों व घोड़ों, हाथी आदि को भी स्वस्थ कर दिया। सारा वृत्तांत सुनकर लक्ष्मण ने विशल्या को अनुराग की दृष्टि से देखा। उसी समय राम ने लक्ष्मण व विशल्या का परिग्रहण हुआ। उधर लंका में दशानन विचार कर रहा था कि शक्ति लगने से लक्ष्मण अवश्य ही मर गया होगा। उसके परिणाम स्वरूप क्रोध राम पक्ष में लोगों को कैद किए भाई भानुकर्ण और इंद्रजीत व मेघनाथ दोनों पुत्रों को भी अवश्य मार डाला होगा। अतः वह उसकी याद कर मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। तभी विचारमग्न दशानन को विचार श्रृंखला गुप्तचरों में आने की सूचना से भंग हुई। उसने दशानन को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण की शक्ति निकल गई है और उसका विशल्या से परिग्रहण भी हो गया है। दशानन ने कहा कि शक्ति निकल गई तो क्या हुआ, वे मेरे बल के सामने कुछ नहीं है। तब मारीच आदि मंत्रियों ने समझाया कि यद्यपि हम शत्रुओं को जीत भी लें तो मैं भी आपके भाई व पुत्र का विनाश अवश्य हो जाएगा। अतः हमें सीता को वापस कर देना चाहिए। और तब सब कुछ सोच विचार कर दशानन ने अपना दूत राम के पास भेजा। दशानन का संदेश राम को सुनाते हुए दूत ने कहा, मेरे स्वामी दशानन कहते हैं कि मुझे युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले अनेक मनुष्य नष्ट हो चुके हैं। युद्ध से तो केवल नरसंहार ही होता है। युद्ध में यदि असफल हुए तो सबसे बड़ा दोष तो, और यदि सफलता मिलती है तो अनेक अपवादों के साथ मिलती है। और कार्य की सिद्धि तो उत्तम प्रीति से ही होती है। अतः हमारे साथ प्रीति करना ही आपके लिए अत्यंत हितकारी है। युद्ध में देवों को भी स्वयं भय उत्पन्न करने वाला, इंद्र को जीतने वाला मैं दशानन तुम्हें विद्याधरों सहित समुद्र पर्वत की समस्त पृथ्वी और लंका का आधा भाग देता हूँ। तुम मेरे भाई और पुत्रों को भेजकर सीता देना स्वीकार करो और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो सीता
तो हमारे पास है ही, और युद्ध में बंधे हुए भाई व पुत्रों को भी हम बलपूर्वक छीन लेंगे। जवाब देते हुए राम ने कहा कि मुझे राज्य से प्रयोजन नहीं है। अन्य स्त्रियों से यदि तुम सीता को भेजते हो तो मैं तुम्हारे भाई व पुत्र को अभी भेज देता हूँ। समग्र पृथ्वी का उपयोग तुम ही करो। यदि यह परस्पर स्त्री के लिए मरने के लिए उगत हो तो अपनी स्त्री के लिए क्यों नहीं? प्रत्ययन करो, सीता के बिना मुझे इंद्र के भोगों को भी आवश्यकता नहीं है। दूत ने कहा कि आप जानकी की आशा तो छोड़ो, यदि लंकेश्वर को क्रोध आया तो जानकी की तो क्या बात, आपके जीवन में भी संदेह हो जाएगा। यह सुनकर क्रोधित भामंडल दूत को मारने दौड़े। लक्ष्मण उन्हें समझाकर रोका, पर सुग्रीवादि सभी ने उसका तिरस्कार किया और वह दूत जान बचाकर दशरथ के पास पहुंचा। दूत ने कहा कि मैंने आपका संदेश राम को सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सीता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और उनके अनुचरों ने मेरा बहुत अपमान किया। भामंडल तो मारने ही लगे थे, पर लक्ष्मण के बीच बचाकर से मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर आया हूँ। भाई व पुत्रों को जीवित वापस लाने के इच्छुक दशरथ ने बहुत सोच विचार के पश्चात बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का निर्णय लिया, और उन्होंने शांतिनाथ के मंदिर को शीघ्र सजाने का आदेश दिया। तभी अष्ट महापर्व प्रारंभ हुआ। सभी लंकावासियों ने व्रत नियम धारण किए। सभी युद्ध से व्रत निश्चित होकर धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब दशरथ शक्तिनाथ के मंदिर में विद्या साधने के लिए जाने लगे तो मंदोदरी को आदेश दे गए कि जब तक मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ और अष्टादश पर्व चालू है तब तक समस्त प्रजा जितेंद्र पूजन करें और दया में तत्पर रहें। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सभी शक्ति और शांति पूर्वक रहें, कोई किसी को कष्ट नहीं दे। यदि कोई उपद्रव भी करे तो उसे दंड ना दे और उस पर क्रोध ना करें। जो क्रोध करेगा वह मेरे द्वारा बद्ध होगा। दशरथ ने मंदिर में जाकर सर्वप्रथम महापूजा की। राम की सेना ने जब सुना कि दशरथ 26 दिन से सिद्ध होने वाली देवताओं ने भी मद को हरने वाली बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने गया है, तब उन्होंने राम से जाकर कहा कि इस समय हम लंका जीत सकते हैं, अन्यथा विद्या सिद्ध हो जाने पर दशरथ अजय हो जाएगा। राम ने कहा, नहीं, यह उचित नहीं, यह नियमधारी है, मंदिर में शांत भाव से बैठा है, हम उस पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? सभी वानरवंशी विद्याधर राम से छिपकर लंका में उपद्रव करने लगे। सभी प्रजा को दुखी देखकर राजा मैं इनके प्रतिकार के लिए निकलने लगे तो मंदोदरी ने उन्हें रोक लिया और बोली कि स्वामी, आज्ञा है कि इन दिनों धर्म ध्यान ही करो, और यदि आप अन्यथा प्रवृत्ति करेंगे तो उसकी आज्ञा भंग होगी और आप उनके क्रोध के पात्र बनेंगे। मंदोदरी ने कि इस प्रकार कहने पर राजा मैं रुक गए। कपितु कुमारों के उपद्रव से लंका की प्रजा में हाहाकार मच गया था। सभी इधर उधर सहायता के लिए दौड़ रहे थे। स्त्रियां उदंड कर रही थीं, बच्चे बिलख रहे थे, और यह देखकर शांतिनाथ मंदिर के सेवक पूर्णव्रत व मणिव्रत नामक देवों ने कपितु कुमारों के उपद्रव से जनता को बचाया था। वे राम के पास जाकर बोले कि नीति प्रिय राम, तुम अनीति का कार्य क्यों कर रहे हो?
तब सुग्रीव ने कहा कि तुम अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हो? वह बहुत बहुरूपीय विद्या सिद्ध कर रहा है। यदि वह पक्ष सिद्ध हो गई तो उसके द्वारा संभव कोई ठहर नहीं सकता। अतः हम विद्या सिद्ध ना हो इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। देवों ने कहा कि विद्या साधने के लिए मैं तुम्हें विधर्म करना हो तो करो, पर लंका की प्रजा को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना ही तुम दशानन के आगे अंगों का स्पष्ट करोगे और दूर से ही करना जो करना हो। पर दृढ़ प्रतिज्ञ दशानन ने क्रोध में उत्पन्न करना कठिन है। देवों का आश्वासन सुग्रीव का पुत्र अंगद शक्तिनाथ के मंदिर में प्रवेश कर प्रयत्न करने लगा। उसे मंदिर का रास्ता ही समझ में नहीं आता था। मंदिर मड़ियों से बना था। उस मंदिर में रत्नमय मानव व पशुओं की मूर्तियां बनी हुई थीं, जिन्हें वह वास्तविक समझने लगते हैं। वह पशुओं से डर जाते हैं, मानव से आगे का रास्ता पूछने लगते हैं। कहीं रास्ते में भ्रम से दीवार से टकराते हुए देर पश्चात एक जीवित मनुष्य को मंदिर में प्रवेश करते देखकर अंगद अपने सिपाहियों सहित उसकी सहायता से अंदर गए। अंदर जाकर दशानन को ध्यान से डिगाने के उन्होंने अनेक प्रयास किए। रानियों को रोता कलपता बताया, मंदोदरी को अत्यंत कष्ट में दिखाया, पर दशानन चिकित भी विचलित नहीं हुए। जब अंगद आदि मंदोदरी को परेशान कर रहे थे तभी दसों दिशाओं को प्रभावित करती हुई बहुरूपिणी विद्या दशानन के सामने आकर बोली कि हे नाथ, मैं आपको सिद्ध हो गई हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। एक चक्रधारी को छोड़कर सबको वश में कर सकती हूँ। कहिए आज किसका संहार करूँ? दशानन ने उठकर जब तक जिनेंद्र प्रतिमा की प्रदर्शिक्षा की, तब अंगद आदि और सभी सेना शिविर में भाग गए। रनिवास में पहुंचने पर मंदोदरी ने दशानन को कपितुकुमारों के उपद्रव के बारे में बताया। दशानन ने सबको दिलासा दी, स्नान आदि कर भोजन किया और बहुरूपीय विद्या की परीक्षा की। लंका की सुरक्षा के लिए मायामय कोट बनाया और दूसरे दिन की युद्ध की योजना बनाते हुए वे द्रवगमन हो गए। अध्याय 15वां। आज का युद्ध दोनों ओर से सेना के लिए महत्वपूर्ण था। सभी को यह महसूस हो रहा था कि आज का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। बहुरूपीय विद्या से युक्त चक्रधारी दशानन की जीत में अब किसी को संदेह नहीं था। वानरवंशी सेना ने सोच लिया था कि अब अगला सूर्योदय हम नहीं देख सकेंगे, और राक्षसवंशी सेना ने तो अपने आप को जीता हुआ ही मान लिया था। युद्ध में जाने के पूर्व दशानन सीता से मिलने के लिए गए तो पति व देवर के जीवन के बारे में शंकित सीता दशानन से बोली कि आपके प्रचंड बल का कोई मुकाबला नहीं है, अतः जब राम हमारे सामने आए तो उन्हें मारने के पूर्व मेरा संदेह अवश्य कहना कि भावमंडल की बहन सीता मात्र तुम्हारे दर्शन तक ही जीवित है। इतना कहते कहते सीता बेहोश हो गईं। सीता की यह दशा देखकर दशानन बहुत दुखी हुए। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे विचार करने लगे कि मैंने ऐसे स्नेहवान युगल का बिछोड़ किया, मुझे धिक्कार है। यह तो केवल राम में ही अनुरागिनी है। अब तक यह मुझे अच्छी लगती थी, पर पराशक्त हृदय होने से अब यह मुझे विसुत लग रही है। और अब मैं क्या करूं? यदि दयावंश
इसे राम के पास भेजता हूँ तो लोग मुझे असमर्थ समझेंगे। यदि युद्ध करता हूँ तो व्यर्थ ही है, महाहिंसा होगी। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि न्यायमार्गी राम लक्ष्मण को जीवित ही पकड़ लूँ और उन्हें धन आदि सहित सीता वापस करूँ तो मेरी कृति होगी। पर सुग्रीव आदि वानरवंशियों को यह नहीं छोड़ूंगा। वे अन्य मार्गी हैं और पृथ्वी तल के सभी क्षुद्र भूमि गोचरियों को हटाकर प्रशासनीय विद्याधरों को बसाऊंगा ताकि सभी तीर्थ चक्रवर्ती नारायण बलभद्र हमारे जैसे इसी वंश में जन्म लें। दशानन ने अंत तर्क से औपचारिक मंदोदरी उन्हें सीता से विरह करने के लिए प्रयत्नशील थी। मंत्रियों से मंत्राण कर वह युद्ध के लिए उगत वापस पति के पास गईं। सीता से विरक्त हुए दशानन का हृदय मंदोदरी को देखकर अनुराग से भर गया। पति को प्रसन्नचित्त देखकर मंदोदरी ने समुचित मौका समझकर कहा कि हे स्वामी, आप उस भूमि गोचरी स्त्री में क्यों आसक्त हैं? क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर है? आप कहो तो मैं वैसा ही रूप बना लूं। दशानन बोले कि तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, फिर अन्य रूप धारण करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे रहते हुए मुझे अन्य स्त्रियों से कुछ मतलब नहीं है। पति की अनुकूल वाणी सुनकर मंदोदरी ने तुरंत कहा कि मैं अभी सीता वापस करके भानुकर्ण, इंद्रजीत व मेघनाथ को छुड़वा लाती हूँ। इतना सुनते ही दशानन भड़क उठे। वे कहने लगे, राजा मई की पुत्री और सम्राट दशानन को पटरानी में ऐसे कायरता कहाँ से आई? बहुरूपणीय विद्या से युक्त मेरी विजय के बारे में आज तो शत्रु पत्नी सीता भी असर्थ व्यक्त है, फिर तुम क्यों आशंकित हो? मंदोदरी बोली, आज प्रातः से ही मेरा मन उद्ग्रंथित है, चित्त शांत है और अपशगुन भी बहुत हो रहे हैं। निर्मित ज्ञानियों ने भी आपकी मृत्यु जनक की पुत्री व दशरथ के पुत्र के निर्मित से बताई थी। सीता जनक की पुत्री है और राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण ने कोटि शिला में उठा ली थी। शास्त्रों में बलभद्र व नारायण के बारे में आता ही है। लगता है कि ये दोनों भाई ही बलभद्र व नारायण हैं और आप पति नारायण हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि पति नारायण के हाथ से मारा जाता है, अतः मेरा चित्त आश्चर्यचकित। दशानन ने कहा, नाम नारायण रखने से कोई नारायण नहीं हो जाता। मैं अपने बहुबल से युद्ध में जीतकर अपने भाई व बेटे को छुड़वा कर लाऊंगा। जीवन में सत्य को समझना व स्वीकार करना कठिन नहीं है, परंतु उस सत्य को किसी से कहना कठिन है। दशानन को भी यही दशा थी। सीता उसकी नहीं हो सकती, इस सत्य को उन्होंने भली भांति समझ लिया था। वे सीताराम को वापस भी करना चाहते थे, पर वे इसे सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकते और उन्हें राम को युद्ध में जीतकर सीता वापस करना मंजूर था, पर हार कर नहीं। संधि करने में वे अपनी हार समझते थे, अपने को अपमानित महसूस करते थे। यही कारण है कि पटरानी मंदोदरी के संधि प्रस्ताव से वे भड़क उठे और युद्ध के लिए चल दिए। दशानन बहुरूपणीय विद्या से निर्मित एवं नामक रथ में बैठकर युद्ध मैदान में पहुँचे। विलासकाय वह रथ दूर से पर्वत व भ्रम उत्पन्न करता था, अतः आश्चर्यचकित राम ने अपने सैनिकों से पूछा कि स्वर्गमय शिखरों में अलकृत्य यह कौन सा पर्वत है?
स्वामी, यह पर्वत नहीं अपितु बहुरूपणीय विद्या से बनाया गया रथ है, जो कि अनेकों की मृत्यु का कारण है। अपनी सेना को भयभीत देखकर लक्ष्मण अपने रथ पर बैठकर दशानन की ओर बढ़े। राजा मय से हनुमान युद्ध करने लगी और शीघ्र ही हनुमान के प्रहारों से राजा मय रथ रहित हो गए। यह देखकर दशानन ने बहुरूपणीय विद्या से रथ बनाकर राजा मय के पास भेजा और इस पर सवार होकर राजा मय ने हनुमान के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान को हारते देखकर भावमंडल उसकी सहायता को आए, पर राजा भय के सामने वे भी अधिक देर तक न टिक सके, तो सुग्रीव उनकी सहायता के लिए आए। सुग्रीव के हारने पर विभीषण आए। विभीषण पर भी जब राजा भय भारी पड़ने लगे, तो राजा स्वयं राम के आगे राम के बाणों से राजा भय को हारते देखकर दशानन उनकी सहायता को आगे बढ़ने लगे, तो लक्ष्मण ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि विद्याधर कहाँ जा रहा है? मेरा आज तुमसे सामना हुआ है। चोर पापी, तू अब कहाँ जा रहा है? यदि साहस है तो मुझसे युद्ध कर। दशानन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे वरुण शस्त्र द्वारा बीच में ही रोक दिया। लक्ष्मण ने दशानन पर पाप बाण चलाया, जिसे दशानन ने धर्म बाण से रोका। इस प्रकार लक्ष्मण ने दशानन पर मेघबाण, ईंधन बाण, तिमिर बाण, नागबाण और सर्प बाण चलाए, जिसको दशानन ने पवन बाण, अग्नि बाण, सूर्य बाण, वरुण बाण और मयूर बाण से रोक दिया। इसी प्रकार दशानन ने भी लक्ष्मण पर विभिन्न अस्त्र छोड़े, जिन्हें लक्ष्मण ने रोक लिए। पर जब दशानन ने लक्ष्मण पर विघ्न बाण चलाया, तो उसका कटा सिद्ध बाण लक्ष्मण को याद नहीं आया। अतः लक्ष्मण ब्रजदंड आदि अनेकों शास्त्रों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार 10 दिन तक दोनों ने घमासान युद्ध होता रहा। दशानन व लक्ष्मण के इस युद्ध को चंद्रवदन नामक विद्याधर की 8 पुत्रियां विमान में बैठी आसमान में देख रही थीं। लक्ष्मण से विवाह के इच्छुक वे आपस में बातचीत कर रही थीं कि जिससे लक्ष्मण का ध्यान ऊपर गया। लक्ष्मण को अपनी ओर उन्मुख देखकर वे बोली, हे स्वामी, आपका काम सर्वथा सिद्ध हो। यह सुनकर लक्ष्मण को विघ्न बाण का काट सिद्ध बाण याद आ गया, जिसे चलाकर वे बड़ी तेजी से दशानन से युद्ध करने लगे। दशानन बहुरूपणीय विद्या से अपने अनेक सिर बनाता जाता और लक्ष्मण आदि बाणों से उन्हें काटते जाते। यह इस प्रकार बुरुड़ती विद्या से बल से दशानन ने लक्ष्मण के साथ महायुद्ध किया, पर लक्ष्मण को उन सबका निराकार करते देखकर और अन्य अस्त्र शस्त्रों से लक्ष्मण को काबू में न पाकर दशानन ने चक्र रत्न का चित्रपन किया। सूर्य के भी तेज को धूमिल करने वाले उस चक्र रत्न को जब दशानन ने लक्ष्मण पर चलाया, तो राम, सुग्रीव, भावमंडल, विभीषण, हनुमान आदि सभी योद्धा क्रमशः वज्रावर्त, धनुष, हल, गदा, तलवार, त्रिशूल, उल्का आदि अपने अपने अस्त्र लेकर चक्र को रोकने का प्रयास करने लगे, पर कोई उसमें सफल नहीं हुआ। यह चक्र सीधा लक्ष्मण की ओर बढ़ता चला गया और उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके हाथ में आकर रुक गया। लक्ष्मण के हाथ में चक्र रत्न देखकर सुग्रीव आदि सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की तरफ से निश्चित राम ने राजा मय को शीघ्र ही पकड़ लिया। दशानन मन में विचार करते हैं कि अनंत वीर केवली ये सत्य ही कहा। यहाँ लक्ष्मण 8वां नारायण है, जिनका छठ देखकर विद्याधर राजा भयभीत हो जाते हैं। 3 खंड की
पृथ्वी दासी के समान जिसकी आज्ञा करनी थी, वही मैं आज यह भूमि गोचरी से पराजित होकर कैसे जी सकता हूँ। यह राज्य लक्ष्मी चंचल है, विनाशक है, और मैं व्यर्थ ही मोहवश इसकी रक्षा में अपना समय बर्बाद किया। दशानन की विचार श्रृंखला लक्ष्मण की गर्जना द्वारा भंग हुई और लक्ष्मण कह रहे थे कि अब भी यदि तुम राम की अधीनता स्वीकार कर लो तो ज्यों का त्यों तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। चक्र लक्ष्मण के हाथ में जाने पर दशानन को अपनी मृत्यु संदेह नहीं लग रहा था। उन्हें सम्मानित मौत मंजूर थी, अपमानित जीवन नहीं। अतः उन्होंने राम के दास्ता स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध करना ही स्वीकार किया। दशानन द्वारा राम की दास्ता स्वीकार न करने पर लक्ष्मण ने दशानन पर चक्र चलाया, जिसे दशानन ने चक्रहास खड्ग आदि शास्त्रों द्वारा रोकने का प्रयास किया, पर वह किसी अस्त्र से न रुका और दशानन का मर्मस्तर छेद गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस समय जिस निर्मित से होनी होती है, वह उस समय उसी निर्मित से ही होती है। मृत्यु अपनी विपत्ति रूप हाथ फैलाकर किसी न किसी बहाने अपने शिकार को पकड़ ही लेती है। शत्रु के नाश के लिए प्रत्याह की गई शक्तियों भी समय आने पर स्वयं ही विनाश का कारण बन जाती हैं। दशानन के साथ भी यही हुआ। दशानन द्वारा लक्ष्मण पर चलाया गया चक्र उनकी मृत्यु का कारण बना। अध्याय 16वां। दशानन का मृत शरीर देखकर विभीषण बेहोश हो गए। होश में आने पर जब उन्हें आत्मघात करने का प्रयास करने लगे तो राम ने उन्हें मुश्किल से संभाला। नीति न्याय की बात पर भाई व भाई से विरोध आवश्यक हो गया, पर विभीषण के हृदय में रावण के प्रति राग अभी भी विद्यमान था। कुछ देर पहले जो भाई दूसरे भाई पर आक्रमण करने को तैयार था, वही अब उसकी मौत सहन न कर सका। राग की विचित्रता ही ऐसी है कि वह अब कब कौन सा रूप धारण करने कहा नहीं जा सकता। दशानन के दाह संस्कार के पूर्व भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाद को छोड़ दिया गया। यह सुनकर भावमंडल बहुत परेशान थे। वे सोच ही रहे थे कि विभीषण भाई की मौत का सदमा वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अब यदि भाइयों को बिलखता और भानुकर्ण की आदि दुर्दशा देखकर उनका मन डोल उठा और वे विद्रोह कर उसे संभले। बंधन से छूटे भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाद का भी भरोसा नहीं है। अतः मुझे बहुत सोचने के पश्चात मंत्रियों से विचार विमर्श कर सिपाहियों को इसमें निगरानी का आदेश देना चाहिए। राम की आज्ञानुसार दशानन का उन परिजनों की उपस्थिति में यथोचित सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के पश्चात जब सभी शांत हो गए, तब लक्ष्मण ने भानुकर्ण आदि से कहा कि आप पहले ही की तरह भोगोपयोग करते हुए आनंद से रहिए। यह सुनकर भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाद बोले कि महादुखों को देने वाले इन भोगों से हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। हमें बंधन अवस्था में प्रतिज्ञा की थी कि यदि हमें बंधनों से छुटकारा मिलेगा तो हम निग्रस्त साधु होकर परिपात्र आहार ही लेंगे। अतः बंधन मुक्त अब हम मुक्तिरमा का वर्णन करने के लिए प्रातःकाल ही मुक्ति पथ के पार्थिव दिगंबर मुनिराज के
में दीक्षा ले लेंगे। राम लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया, कुछ दिन और राज्य उपयोग करने के लिए सलाह दी, पर वे उन्हें उनके निश्चय से डिगा न सके। इसके पश्चात सभी अपने कटक में चले गए और उसी दिन अंतिम प्रहर में लंका के कुसुमार्ध उद्यान में महासंघ के साथ अतिवीर नामक मुनिराज पधारे। यदि दशानन के जीवित रहते महामुनि लंका में आते तो दशानन की इस प्रकार मृत्यु न होती। दशानन और लक्ष्मण की अत्यंत प्रीति हो जाती, क्योंकि जिस देश में रिद्धिधारी और मुनिराज व केवली रहते हैं, वहाँ 200 योजन तक की पृथ्वी तर्क उपद्रवों से रहित हो जाती है और उनके निकट रहने वाले राजाओं का वैरभाव भी दूर हो जाता है। निर्मल शिलातल का ध्यान मग्न अतिवीर मुनिराज को रात्रि में ही केवल ज्ञान हो गया। उसी समय चारों निकाय के देव आघात खंड द्वीप में प्रसन्नता हुए और तीर्थ का जन्म कल्याण का उत्सव कर लौट रहे थे कि रास्ते में अतिवीर मुनिराज का केवल ज्ञान कल्याण देखकर वहीं रुक गया। देवों ने विमान में लगे हुए रत्नों की ज्योति से अर्धरात्रि में भी प्रयास हो गया और देवों ने प्रयास होकर दुर्गुद की, जिसे शत्रु की आकांक्षा से राम लक्ष्मण चिंतित हो गए। किंतु जब उन्हें अतिवीर मुनि के केवल ज्ञान की सूचना मिली तो प्रसन्न चित्त सभी वानर वंशियों और राक्षस वंशियों के साथ उनके दर्शन करने को गए। केवली का उपदेश सुनकर भानुपुर इंद्रजीत, मेघनाथ, मंदोदरी के पिता राजा आदि राजाओं के द्वारा दीक्षा ले ली। भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ ने अपने उग्र तप द्वारा कुछ दिनों में ही मुक्तिरमा का वर्ण कर लिया। मंदोदरी के पिता राजा मैं चरण मुनि होकर कैलाश आदि पर्वतों पर स्थित चैतन्यालों की वंदना करते हुए तप करते हुए कुछ दिनों पश्चात उत्कृष्ट शुभोभोग की अवस्था में इस देह का परित्याग कर ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। पिता, पुत्र और पति ये तीनों ही स्त्रियों की रक्षा के निर्मित हैं। पति के स्वर्ग सिधार जाने पर और पिता व पुत्र के दीक्षा लेने पर अत्यंत दुखी मंदोदरी करुण विलाप करती हुई बार बार मूर्छित हो जाती। होश में आने पर फिर विलाप करने लगती हैं। देखकर शशिकांता नामक आयिका ने उन्हें समझाया कि संसार में जो जन्मता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए न जाने हमारे कितने पुत्र, पिता व पति हुए, पर सभी अंत में एक न एक दिन बिछुड़ ही गए और उनके वियोग से दुखी होकर हमने अपना अत्यंत संसार ही बढ़ाया है। अब सौभाग्य से मुझे मनुष्य भाव वांछित कुल प्रातःकाल अतः ऐसा कोई कार्य करना चाहिए कि पुनः संसार में न करना पड़े, नाना गलतियों में न भटकना पड़े। पिता व पुत्र के वियोग में दुखी होने के स्थान पर तुम भी उनके मार्ग पर बढ़ जाओ। यह सब सुनकर वृद्ध मंदोदरी ने चंद्रनखा के साथ आयिका के व्रत धारण किए। दूसरे दिन राम लक्ष्मण ने विभीषण, सुग्रीव आदि सभी राजाओं के साथ लंका में प्रवेश किया। उन्हें झरोखे से देखते हुए लंका के नर नारी उनके रूप पर मोहित हो गए और उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। कुछ दूर जाने पर राम ने एक स्त्री से सीता का पता पूछा और उस दिशा में आगे बढ़े। सीता को जब राम के सामने आने की सूचना मिली तो सीता हर्ष से
रोमांचित हो गईं और उनकी प्रशंसा का पारावार नहीं था। जिस पति से मिलने की आशा तो दूर, उनके जीवन पर ही जिसे संदेह हो गया था, उनके समीप आने पर उनका मन मयूर नाच उठा। धीरे धीरे राम सीता के समीप आए और फिर लक्ष्मण आए। उन्हें देखकर सीता ने कहा, महाज्ञान के धारक निगृंथ मुनियों ने जैसा कहा था, तुमने वैसा ही उच्च पद प्राप्त किया है। अब तुमने चक्र चेत राज्य के और नारायण पद को प्राप्त कर लिया। इतने में ही भावमंडल को देखकर सीता उनसे प्रेम पूर्वक मिली और फिर हनुमान, सुग्रीव, बराधित आदि राजा अनेक भेंट देते हुए सीता से मिले। इसके पश्चात राम के हाथ पकड़कर सीता को हाथी पर बैठाया और लक्ष्मण सहित सभी राजाओं के साथ वे दशानन के महल की ओर बढ़े। महल में पहुंचकर राम, सीता, लक्ष्मण, कौशल्या आदि सभी ने महल के मध्य में स्थित शांतिनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन किए। जब तक ये सभी दर्शन कर रहे थे, तब तक विभीषण ने महल में जाकर दशानन के दादा सुमाली और माल्यवान तथा पिता रत्नश्रवा आदि परिवारजनों को सांत्वना दी। फिर अपने महल में आकर अपनी 1000 रानियों के प्रमुख विदर्भा नामक रानी को राम, लक्ष्मण व सीता आदि को निमंत्रण देने के लिए भेजा। जब राम, लक्ष्मण व सीता आदि विभीषण के महल में पहुंचे तो उनका वहाँ बहुत स्वागत हुआ और उनके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर वे विभीषण के महल में स्थित से निर्मित भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए और वहां से लौटकर बहुत दिनों पश्चात रुचिपूर्वक उन्होंने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। बहुत दिनों के विरह के पश्चात मिले हुए राम और सीता के दिन वहाँ सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। कुछ दिनों पश्चात विभीषण आदि सभी विद्याधर मिलकर राम, लक्ष्मण व राज्याभिषेक करने लगे। तो वे बोले कि अयोध्या में हमारे पिता ने भरत का राज्याभिषेक किया है, अतः वे ही हमारे स्वामी हैं। तब सभी ने उन्हें समझाया कि चक्ररत्न के धारी अब आप त्रिखंडी हुए। तब सभी ने उन्हें समझाया और कहा, यह मंगल कलश व आपके ही योग्य है। भरत महावीर हैं, ये यह सुनकर विकार को प्राप्त नहीं होंगे, अपितु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आपके अभिषेक का स्वागत करेंगे। इस प्रकार उन्हें समझाकर सबने राम, लक्ष्मण व अभिषेक किया। सभी लोग इस बलभद्र व नारायण की अत्यंत प्रशंसा करते हुए विभीषण लंका में उनकी आज्ञा से राज्य करते। लक्ष्मण ने राज्याभिषेक के पश्चात वनवास काल में विवाहित अपनी कल्याणमाला, बनमाला, जितपद्मा आदि सभी पत्नियों को लेकर बराधित को भेजा और उनके आने पर लक्ष्मण ने उन्हें के साथ सुखपूर्वक अनेक दिन व्यतीत किए। राम, लक्ष्मण मन में संकल्प करते हैं कि हम कल चले जाएंगे, पर विभीषण आदि का उत्तम प्रेम पाकर वह जाना भूल जाते। इस प्रकार भोग करते हुए आनंद पूर्वक रहते हुए उन्हें वर्ष हो गए और वियोग में अंतर मिली। सीता और समस्त सुखी सुख सामग्री में राम ऐसे मग्न हुए कि माँ को भूल गए। उन्हें पास बुलवाने का वादा उन्हें याद ही ना रहा। उधर अयोध्या में कौशल्या पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी थी और उसके एक एक दिन वर्ष से व्यतीत होते रहे। उनके वियोग में वे अक्सर रोती रहती थीं। ऐसे ही एक दिन जब वे पुत्रों के गुणों को याद कर विलाप कर रही थीं कि वहाँ ब्रह्मृत प्रिय नारद आ गए और कौशल्या ने उन्हें दुख का कारण
पूछते हुए बोले कि राजा दशरथ के रहते इस अयोध्या में कौन तुम्हारा अपमान करता है, जिससे तुम इतना दुखी हो, जो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा। राजा दशरथ उसको तुरंत ही दंड देंगे। यह सुनकर कौशल्या ने कहा कि हे देवर्षि, तुम हमारे घर का वृतांत नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। नारद ने कहा कि आप ठीक ही कह रही हैं। मैं धातक खंडदीप के पूर्व निद्रेह क्षेत्र में तीर्थ कर भगवान के जन्माभिषेक में गया था। जितेंद्र भगवान के दर्शनों में साथ मैं वहाँ 23 वर्ष तक रहा हूँ। वहाँ से सीधा यहीं आया हूँ, अन्यत्र कहीं नहीं गया। अतः अब आप विस्तार से समस्त समाचार मुझे सुनाइए। तब कौशल्या दशरथ के वैराग्य, भरत का राज्याभिषेक, राम का वनगमन, सीता वियोग, सुग्रीवादि का राम से मिलन और दशानन से युद्ध, लक्ष्मण को युद्ध में शक्ति व लगना, दुष्यमेध की कन्या विशल्या व वहाँ जाना आदि सभी वृत्तांत विस्तार से बताकर बोली कि इतना तो हमें पता है, इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। पता नहीं सीता किस हालत में होगी और लक्ष्मण जीवित हैं या नहीं। पता नहीं सीता किस हालत में है और लक्ष्मण राम का कोई पता नहीं। यह सुनकर नारद बोले कि माता, आप धैर्य धारण करो, मैं शीघ्र ही आपके पुत्रों की कुशल मोक्षता पूर्वक लेकर आता हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस दशानन 3 खंड का स्वामी अत्यंत क्रोधी तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है, फिर भी सुग्रीव, हनुमान आदि ने उन्हें कुपित क्यों कर दिया। कुछ भी हो, मैं जाकर आपके पुत्रों की खबर लाता हूँ। मैं तो केवल इतना ही करने में समर्थ हूँ, शेष कार्य तो तुम्हारे पुत्र ही कर सकते हैं। नारद आकाश मार्ग से शीघ्र ही लंका के समीप पहुँच गए। वहाँ जाकर वे सोचते हैं कि अब राम लक्ष्मण के बारे में किस प्रकार पता करूं। यदि उनके बारे में पूछूंगा तो दशानन के लोगों से विरोध होगा और वे मुझे कैद कर लें अथवा मार दें। अतः दशानन की ही कुशलता से पूछता हूँ। यह सोचकर नारद पद्म सरोवर पर गए और वहाँ अंगद अतः पुर सहित क्रीड़ा कर रहे थे। उनके सेवकों से नारद की प्रशंसा सुनकर दशानन की कुशलता मोक्ष पूछी, जिसे सुनकर और उसी दशानन का हितैषी समझकर सेवकों ने नारद को जकड़ लिया और उन्हें वे अपने स्वामी अंगद के पास ले गए। अंगद ने कहा कि इसे तुम पद्मनाभी के पास ले जाओ, वे ही इसकी सजा निर्धारित करेंगे। यह सुनकर नारद बहुत भयभीत हुए और वे सोचने लगे कि पता नहीं यह पद्मनाभी कौन है और जिसके पास मुझे ले जाया जा रहा है, वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैंने व्यर्थ ही यह मुसीबत मोल ले ली। इस मुसीबत से बचने का उपाय वे सोच ही रहे थे कि सामने विभीषण के महल में राम को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। राम ने भी उठकर उनका सम्मान किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या व सुमित्रा के समाचार देते हुए कहा कि वे आपके वियोग में बहुत दुखी हैं, दिन रात आंसुओं से ही मुख धोती रहती हैं। यदि वे आप लोगों को शीघ्र ना देखें तो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं। नारद के द्वारा यह सब सुनकर दोनों भाई माताओं के दुख से बहुत दुखी हुए और नारद से बोले कि आपने हमारा बहुत उपकार किया है। सुख में मग्न हम माताओं को भूल ही गए थे, उनका हमें स्मरण करा दिया। अब हम शीघ्र ही माताओं के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। राम ने तुरंत विभीषण को बुलाया और कहा कि हम बहुत समय तक तुम्हारे महल में सुखपूर्वक रहे, अब हमारी इच्छा अयोध्या जाकर माताओं से मिलने की है। विभीषण ने कहा कि स्वामी,
आप जैसी आज्ञा देते हो वैसा ही होगा। मैं आपकी सुलभ मोक्षा को समाचार दूत द्वारा माताओं के लिए भिजवाता हूँ और उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप 16 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। जब दूत अयोध्या पहुँचे तब कौशल्या व सुमित्रा महल की छत पर खड़ी बातें कर रही थीं। दूर से विद्याधरों को आते देखकर आशान्वित कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि मेरा मन कहता है कि ये विद्याधर तुम्हारे और हमारे पुत्रों की कुशल वार्ता कहेंगे। सुमित्रा ने कहा कि दीदी आपके वचन सत्य हों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। अध्याय 14। दशानन को युद्ध अभिष्ट नहीं था, पर आई हुई